हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताता चलूँ, जो आज की वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज जो आज की वीडियो है, इसके अंदर जो हम जिस टैग को डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्किप करके ना जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल टेक्निकल आदिल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम सेक्शन टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन टैग में स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूं, जो कि मैंने खुद का एक लैंडिंग पेज बनाया। वो फुल वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है और उस वेबसाइट को मैंने फुल सेक्शन टैग्स के ऊपर बनाया। सेक्शन टैग के ऊपर मैंने डिव वगैरह यूज़ करके बनाया। तो मैं आपको पहले उसका व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको सेक्शन टैग के बारे में पता चल जाए। ये मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स फाइल है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ से मैक्सिमस कर लेता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ से देखें, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कैसे एनिमेशन हो रही है, और जैसे मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा तो ये कैसे बिहेवियर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर एनिमेशन हो रही है, जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है। तो आप देखें, जैसे मैं इसका साइज़ थोड़ा यहाँ से कम करता हूँ, फुल रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। आप देखें यहाँ पर, ठीक है। और जैसे यहाँ पर लॉगिन पे करते हैं, एक यहाँ पर ऊपर से एक डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। वहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट वगैरह के अंदर आप ये फेसबुक वगैरह सारा कुछ। और जैसे इसका साइज़ कम करेंगे, नेविगेशन एक टॉगलर मेन्यू के अंदर आ जाएगी। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो ये फुल नीचे आ जाएगी, और कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह फेसबुक वगैरह पर आप पहुँच सकते हैं। और जैसे यहाँ से नीचे इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और नीचे करेंगे फुल, यानी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। आप देख सकते हैं कैसे एनिमेशन वगैरह इसके अंदर यूज़ हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये फुल वेबसाइट क्या एक सेक्शन टैग के ऊपर बनी। सेक्शन के अंदर डिवीजन्स, मल्टीपल डिवीजन या नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने मल्टीपल डिव्स वगैरह यूज़ करके सेक्शन के अंदर मैंने ये वेबसाइट बनाई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वेबसाइट का कोड, अब सोर्स कोड जो कि मैं शेयर करने लगा हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। इसी कोड को मैं ओपन विद, जब ऑप्शन आ रही है, ठीक है, ओपन विद विजुअल स्टूडियो में कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें, जैसे ही विजुअल स्टूडियो पर मैं ओपन करता हूँ तो इसका आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं फुल वेबसाइट सेक्शंस के ऊपर बनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे आया तो नेविगेशन के ऊपर, ठीक है। आप ये देखें, आपको मैं अगर जूम कर दूँ, ठीक है, ये देखें, आपको यहाँ पर सेक्शन नज़र आ रहा होगा। ये फर्स्ट सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर ये सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने उसको आईडी को दी हुई है, बिकॉज अगर ये पूरा सेक्शन अगर मैं पूरा कहता हूँ, इसमें साइन अप और लॉगिन और लेफ्ट साइड पे कोई मेरा कंटेंट मैंने लिखा है या मॉडल बॉक्स मैंने कुछ भी बनाया हुआ है, तो वो पूरे होल मैंने डिवीजन्स के ऊपर, पूरे होल सेक्शन में मैंने कुछ सी एस एस इम्प्लाई करनी है, यानी अप्लाई करनी है, तो वो मैं सी एस एस के थ्रू कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर सेक्शन एंड हो गया। फिर अगला सेक्शन स्टार्ट हुआ है, ये सब्सक्राइब सेक्शन था, ठीक है। उसको भी मैंने कोई क्लास दी हुई है। फिर उसके बाद नीचे आता हूँ, ये भी कहीं ना कहीं एंड होगा। फिर यहाँ पर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से ये देखिए, यहाँ पे अकॉर्डियन बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ये सेक्शन लगा हुआ है। बेसिकली यहाँ मैंने बूटस्ट्रैप भी यूज़ की हुई है, ये बूटस्ट्रैप के ऊपर थीम है। तो आप देखेंगे फिर सेक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। बेसिकली सेक्शंस के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं। सेक्शन एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और आप सेक्शन ब्लॉक लेवल ब्लॉक लेवल अब क्या होता है, यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है। ब्लॉक लेवल एक ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो कि 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है अपने पेरेंट के। अगर आपको ब्लॉक लेवल इनलाइन का नहीं पता तो आप कभी भी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स, लाजमी जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, इसको सोचिएगा। इसके ऊपर ऊपर आप ये देखें, यहाँ पर ये भी सेक्शन है, ये ऑथर का सेक्शन है, यानी मल्टीपल मैंने सेक्शन यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर मैं अपने सेक्शन टैग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम कैसे इसे यूज़ करेंगे, मैंने एक सेक्शन बना लिया, ठीक है। सेक्शन टैग यूज़ किया, इसके अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूँ। लाइक मैं एक डिव डाल देता हूँ, उसके अंदर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ H1, और हेडिंग के अंदर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने अपना नाम लिख दिया, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, उसके अंदर मैं एक डमी टेक्स्ट रख देता हूँ, ठीक है। और 10 वर्ड्स का मैं एक डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। अब फ्रेंड्स, होगा क्या, ये जो एक सेक्शन बन चुका है, एक सेक्शन, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे डिवीजन के ऊपर मैं कोई ना कोई इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का या कोई भी मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ, कोई मैं इसके ऊपर पूरा यानी इफेक्ट डालना चाहता हूँ, कोई भी इफेक्ट डालना चाहता हूँ, उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो इसका पेरेंट यानी सेक्शन टैग है इसके ऊपर डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, सेक्शन टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैंने आपको सेक्शन के बारे में पूरा बता दिया। अगर आप इसका आउटपुट देखें, आउटपुट तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं दोबारा ओपन करता हूँ, और यहाँ पर, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है आई थिंक। तो यहाँ पर HTML के अंदर, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आ गया होगा, देख लेते हैं। सेक्शन टैग, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सेक्शन टैग आ चुका है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, सॉरी,
मैंने यहाँ से ओपन कर लिया और आप देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा, जैसे आम टेक्स्ट लिखा हुआ वैसे आ रहा है, बट ये एक सेक्शन बन चुका है। इसकी एक बाउंड्री, अगर आप बॉर्डर लगाएं आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा टॉपिक था सेक्शन टैग था, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। एक वेबसाइट भी आपके सामने रखी है जो कि मैंने खुद का एक लैंडिंग पेज बनाया था, और मैंने आपको उसमें बताया कैसे सेक्शंस वगैरह में यूज़ किए थे, और सेक्शन को यूज़ करके हमें एक पूरी वेब पेज, एक वेबसाइट, एक हम वेबसाइट, आप एडमिन पैनल बना सकते हैं, आप कोई भी पोर्टफोलियो कोई भी थीम बना सकते हैं। तो वो सेक्शन टैग्स के थ्रू आप उसको एक एडजस्ट करेंगे, फिर सेक्शन को आईडी दे दें और उसके पूरे होल यानी उस डिव के ऊपर, पूरे सेक्शन के ऊपर कोई आप इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो आप CSS के थ्रू यहाँ पे जावास्क्रिप्ट या कुछ भी आप यूज़ करें उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इस चैनल टेक्निकल आदिल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।